नाज़रीन इकराम, ईरान के मामले पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, यानी कि जब इhtजाज अभी शुरू हुआ था, उस वक़्त जो इhtजाजी मुज़ाहिरीन थे, उनके मुतालबात कुछ और थे और अब ईरानी इhtजाज जो है वो एक नया रूह इख्तियार कर चुका है। और अब जिस तरफ ईरान जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पे इhtजाज हो रहा है, ये यकीनन ईरान के अंदर जो एक इस्लामी निज़ाम कायम है, अब ये उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है और इस साजिश को सरेआम सपोर्ट कर रहा है अमेरिका और इजराइल। जब शुरू में एहतजाज शुरू हुए थे तो उस वक्त ये मुजाहिरीन के मुतालबात थे कि भैया हमें रोटी दे दो सस्ती, हमें आटा दे दो सस्ता, हमें पानी दे दो सस्ता, हमारी जो इकॉनमी है कलेप्स कर रही है उसको ठीक कर दो, हमें आज़ादी के साथ जीने दो। लेकिन नाज़रीन कराम, अब मामला यहाँ तक पहुंचा है कि ईरान के अंदर मसाजिद को खुदा न खास्ता आग लगाई जा रही है, बुजुर्गों के मज़ारों को मस्मार किया जा रहा है, वहां पे कुरान मजीद को अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो है उसकी बेहरमती की जा रही है सरेआम। वो कौन लोग हो तुम कौन लोग हो? तुम्हारा मसला रोटी था या तुम्हारा मसला सलामी निज़ाम था ईरान का? असल जो कहानी है वो तो अब खुलकर सामने आई है कि तुम लोगों को जो वहां पे फसादी है, मैं अब इनको फसादी बोलूंगा, कि जो वहां पर जो इस्लामी निज़ाम नाफज है उस निज़ाम के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। और अब नौबत यहां तक पहुंच चुकी है नाज़रीन इकराम के मसाजिद का, तो मैंने आपको बताया मसाजिद की बेहुरमती, मुकद्दस कुतुब की बेहुरमती, बुजुर्गों के जो मज़ार हैं उसकी बेहुरमती, और वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़मीनी, उनकी तस्वीर को एक मैं फोटो देख रहा था कि वहां की खातून है वो उसको सरेआम ऐसे लेटर लगा के आग लगा रही है और ईरानी परचम को आग लगाई जा रही है। असल जो गेम है वो अब खुलकर सामने आई है कि ये जो इhtजाजी मुजाहिरीन है, अगर इनका मसला ईरान की इकॉनमी है या ईरान की रजीम है, ईरान की अपनी हुकूमत से वो तंग है, माना कि डिक्टेटरशिप है, वहां पे वोट नहीं होता, लेकिन फिर आप लोग वहां की मसाजिद को बेहरमती कर रहे हो, आप इस्लामी कुतुब की क्यों बेहरमती कर रहे हो, आप इस्लामी स्कॉलर्स की जो मज़ारात हैं उनकी बेहरमती क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पे ये बात अब साबित हो जाती है कि ये गैर मुल्की एजेंट हैं वहां पे बैठे हुए जो ईरान की सूरत हाल को खत्म कर जाए। नाज़रीन इकराम, ट्रंप ने यहां तक कह दिया है कि मैं सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि वहां पे किस कदर सीरियस इवेंट जो है वो हो जाएं और फिर हम जो है अंदर कूद पड़े। लेकिन मैं यहाँ पे ईरान की हुकूमत को सराहता हूं, उनकी पॉलिसी को मैं सराहता हूं कि वो डरे नहीं है इनसे। हालांकि इस वक्त दुनिया की जो बड़ी ताकत है अमेरिका और इसराइल वो एक तरफ है और वो मुसलसल ईरानी हुकूमत को धमकियां देने, लेकिन ईरानी हुकूमत डटी हुई है। ईरान की हुकूमत ने वहां पे इंटरनेट ब्लॉक कर दिया है और एलोन मस्क ने जो स्टार लिंक है वो वहां करके दे दिया मुजाहिरीन को। देखिए, मैं मुजाहिरीन के जो जायज़ मुतालबात है मैं उस हद तक इन मुजाहिरीन के साथ हूँ। जायज़ मुतालबात क्या है? उनको डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए ईरान के अंदर से, वहां पे जो वोट नहीं होता वो तो मैं पाकिस्तान में भी कहता हूँ यहाँ पे डिक्टेटरशिप खत्म होनी चाहिए, आवाम को अपनी हुकूमत चुनने का हक हासिल होना चाहिए। जबरदस्ती आप किसी के ऊपर कोई कानून जो है वो नाफिज नहीं कर सकते। ये ठीक है, आप इकॉनमी को ठीक करें, भूख है, अफलास है, वो आप दूर करें, जो जायज़ मुतालबात हैं इस हद तक तो मैं उनके साथ हूँ। लेकिन असल जो गेम अब खुली है, मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट किया है वो है जनाब इन मुजाहिरीन की जो हरकतें हैं। और नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको बताऊं कि ये गैर मुल्क जो ताकतें हैं इन्होंने मुकम्मल तौर पर पैर बना कर रखा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से जितनी जल्द हो सके ईरान की जो सूरत हाल है वो खराब हो और हमें कूदने का मौका मिले। अब ये जो मुजाहिरीन है इनका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर वहाँ मौजूदा मुजाहरों के नतीजे में ईरानी हुकूमत का खात्मा होता है तो यकीन जानिए कि मशरिक वुस्ता में क्या इस हित्ते में कोई अमेरिका के सामने आंखें दिखाने वाली हुकूमत बाकी नहीं रहेगी। और पाकिस्तान के रोल को भी मैं सराहता हूँ। पाकिस्तान ने आज डायरेक्ट तो नहीं कहा, एक गैर मुल्की खबर है उसके जरिए पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि हम अपनी मगरबी सरहद की दूसरी तरफ किसी भी तरह जो है वो डिस्टेबलाइजेशन है, अदम इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही हम जबरदस्ती ईरानी रजीम को तब्दील करने की जो है वो हमायत करेंगे। तो भाई ये बिल्कुल ठीक है, अगर हम आज खामोश रहे तो ईरान के बाद फिर आगे कुछ नहीं बचता, अगला नंबर पाकिस्तान का ही आना है। और देखिए, दुश्मनों को पाकिस्तान की हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, दुश्मनों को हमारी एटमी ताकत जो है वो हजम नहीं होती, तो दुश्मन का असल निशाना वो है। तो ईरान जो है ये इस वक्त पाकिस्तान की रेड लाइन है और ये बननी भी चाहिए रेड लाइन। और अगर ईरान की रजीम चेंज होती है, वहां पे इसराइल नवाज पपेट हुकूमत बैठती है, तो ईरान का अमन हमेशा के लिए तबाह। और सिर्फ ईरान का अमन ही तबाह नहीं होगा, पाकिस्तान का अमन भी तबाह होना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि वहां पे बैठी हुकूमत जो है वो यकीनन अपने आकाओं के इशारों के ऊपर नाच कर पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम पैदा करेगी, जिससे पाकिस्तान की सलामती को बड़ा राज खतरा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि इसराइल जो है पाकिस्तान के एटम प्रोग्राम का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो ये मेन चीज है पाकिस्तान के लिए भी कि पाकिस्तान हर सूरत ईरान के साथ इस वक्त खड़ा हो। ईरान को किसी तरीके से जो है वहां की रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। और ईरान की हुकूमत से भी हमारा मुतालबा है कि अवाम की जो जायज़ मुतालबात उसके ऊपर गौर करें।